अब हम लोग जानेंगे पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि पैमाना मीन्स स्केल और प्रतिफल मतलब रिटर्न्स। तो यहाँ पर क्या बैठा, अगर इसको कहें पैमाने का प्रतिफल इंग्लिश में तो रिटर्न्स टू स्केल। तो आइए समझते हैं कि पैमाने का प्रतिफल हमें क्या बताना चाहता है। तो देखिए, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम इसलिए आविर्भूत होता है। आविर्भूत मतलब होता है उत्पन्न होना। तो लिखा है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम इसलिए आविर्भूत होता है, इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब कारक अनुपातों में परिवर्तन होता है, कारक के अनुपातों में परिवर्तन होता है, तब एक कारक स्थिर रखा जाता है तथा दूसरा कारक बढ़ाया जाता है। तो फिर से रिपीट करना चाहूँगा, परिवर्तनीय अनुपात का नियम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब कारक के अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस समय क्या होता है कि एक कारक को स्थिर रखा जाता है और दूसरे कारक को बढ़ाया जाता है। यदि दोनों कारकों में परिवर्तन हो तो क्या होगा? तो जरा सोचिए कि अगर दोनों कारकों में परिवर्तन हो तो क्या होगा। देखिए, एक कारक को स्थिर रखे थे, एक कारक को बढ़ाए थे, तो वहां पर परिवर्तनीय अनुपात का नियम देखने को मिला था। परंतु यदि दोनों कारकों में परिवर्तन हो तो क्या होगा? ध्यान रखिए कि ऐसा दीर्घकाल में ही हो सकता है। इस तरह का जो सिचुएशन है जिसमें कारकों को बदला जाता है सभी को, तो ये दीर्घकाल में ही हो सकता है। दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। देखिए, यहाँ दीर्घकाल कोई समय से नहीं है, यहाँ दीर्घकाल बताना चाह रहा है जिसमें सभी कारकों को परिवर्तन किया जा सकता है। और दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, अथवा कह सकते हैं कारकों को स्केल अप किया जाता है, या इंग्लिश में लिख दिया है बढ़ाना, तो कारकों को स्केल अप किया जाता है। जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, अगर मान लेते हैं सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, सब में एक समान बढ़ाएं, जितने भी कारक है सब में एक समान बढ़ाए हैं, निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है। मान लेते हैं कि निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि करती है, तो उत्पादन फलन, वो जो उत्पादन फलन होगा इंग्लिश में कहेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन, उसको किस नाम से पुकारेंगे? पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अगर सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है, निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। इसको इंग्लिश में CRS, अगर पूरा नाम कहें तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए, जब सभी आगतों में, फिर से क्या करें, नया सिचुएशन सोच रहे हैं, जब सभी आगतों में, आगत यानी कि यहाँ पर जो कारक कह सकते हैं, जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, इस बार भी सभी आगत में समानुपातिक वृद्धि कर रहे हैं, निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि जब सभी इनपुट में एक जैसे बढ़ाएं तो उसके कारण क्या हुआ, आउटपुट में भी यानी कि निर्गत में भी वृद्धि हुआ, किंतु वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ, है ना। तो निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान उत्पाद फलन को दर्शाता है। मतलब जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि किया गया और निर्गत में भी वृद्धि हो रहा है, तो निर्गत में अनुपात से, मतलब उसके किसके तुलना में, आगतों की तुलना में अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन को क्या कहेंगे? पैमाने के वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाता है। और इसे हम लोग IRS कहते हैं,
यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। तो यहां तक होगा। अब देखिए, जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में, अब यहां देखिए, जब सभी आगतों में क्या कर रहे हैं, अनुपातिक वृद्धि करा रहे हैं, निर्गत से समानुपातिक वृद्धि कम होती है। जब सभी आगतों में आनुपातिक वृद्धि, आगतों में वृद्धि किया जा रहा है किंतु निर्गत में समानुपातिक वृद्धि से कम होती है, तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। मतलब आगत में जो वृद्धि हुआ है वो निर्गत से कम है, निर्गत के समानुपातिक वृद्धि से कम है, तो इस प्रकार के पैमाने को ह्रासमान प्रतिफल पैमाना कहेंगे, यानी पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को कहेंगे। और इसको इंग्लिश में DRS लिखा जाता है, DRS। इसका विस्तृत रूप होगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के पैमाने के बारे में पढ़े, पैमाने का प्रतिफल 3 पढ़े। एक CRS यानी स्थिर, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। दूसरा IRS यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में उसको कहेंगे वृद्धिमान, पैमाने के वृद्धिमान उत्पादन फलन। और तीसरा था DRS यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, जिसे कहेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो 3 प्रतिफल अभी हम लोग पढ़े। फिर कैसे तुलना करेंगे, देखो CRS में क्या होता है कि जिस अनुपात में आगत में वृद्धि होती है उसी अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। मतलब जिस हिसाब से आगतों में वृद्धि होती है उसी हिसाब से निर्गत में भी वृद्धि होती है, तो वो CRS था। अब IRS में क्या था, जिस अनुपात में अगर कारक में वृद्धि होती है, यानी कि आगत में वृद्धि होती है, उसकी तुलना में निर्गत में वृद्धि ज़्यादा होती है, तो ऐसे पैमाने क्या कहलाएगा, वृद्धिमान उत्पादन प्रतिफल। किंतु अगर जिस हिसाब से आगत में वृद्धि हुआ था उस हिसाब से अगर निर्गत में नहीं होता है तो वो ह्रासमान, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है, फिर से लिखा है देखिए, जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में अनुपातिक वृद्धि कम होती है। मतलब निर्गत में अनुपातिक वृद्धि कम होगा सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में। आइए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं इन तीनों पैमाने को। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उत्पादन प्रक्रम में, मान लेते हैं एक उत्पादन की प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रम में क्या हो रहा है, सभी आगत दोगुने हो जाते हैं, जितने भी आगत हैं उसको डबल किया गया है। परिणाम स्वरूप यदि निर्गत 2 गुना हो जाता है, यदि मान लेते हैं कि निर्गत भी 2 गुना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन फलन क्या दर्शाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा, स्थिर अनुमापी प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर सभी आगत 2 गुना हुआ है, 2 गुने में वृद्धि हुआ है, निर्गत भी 2 गुने वृद्धि में हुआ है, तो ये स्थिर अनुमापी प्रतिफल को दर्शा रहा है। यदि निर्गत 2 गुने की तुलना में कम है, अब निर्गत क्या है, 2 गुने के तुलना में कम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल लागू होता है। परंतु यदि क्या होता है कि निर्गत 2 गुने से अधिक हो जाता है, तो ये वर्धमान अनुमापी प्रतिफल लागू होता है। तो यहाँ पर तुरंत देखिए समझ में आ रहा है। अब आइए पैमाने का जो प्रतिफल था उसको गणितीय रूप से समझते हैं, इसको गणितीय रूप में समझा जाए। तो देखिए एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए, ये देखिए ये उत्पादन फलन है यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ जो Q है वो निर्गत की मात्रा, निर्गत को बता रहा है, और F यहाँ फंक्शन को बता रहा है, और यहाँ 1 और 2 जो लिखा है नीचे वो कारक को बता रहा है, और x1 मात्रा को बता रहा है, x2 मात्रा को बता रहा है। x1 पहली कारक की मात्रा है और x2 दूसरी कारक की मात्रा है। तो यहाँ जो लिखा है आपको समझ में आ जाना चाहिए।
जहाँ फर्म निर्गत की, ये जो Q बता रहा है फर्म के द्वारा निर्गत की Q मात्रा को बता रहा है, और कारक 1 की x1 मात्रा तथा कारक 2 की x2 मात्रा का प्रयोग के द्वारा करती है। मतलब कोई फर्म जो है कारक 1 का कितना मात्रा ले रहा है, कारक 1 का x1 मात्रा ले रहा है, और कारक 2 का कितना मात्रा ले रहा है, कारक 2 जो है 2 जो है वो x2 मात्रा ले रहा है, और दोनों का प्रयोग कर रहा है। दोनों का प्रयोग करने के बाद फर्म क्या कर रहा है, उत्पादन में कितना निर्गत कर रहा है, उत्पादन में निर्गत कर रहा है Q मात्रा। अब मान लीजिए कि फर्म दोनों कारकों के प्रयोग के स्तरों में, मान लेते हैं यहाँ जो फर्म है, फर्म दोनों कारक पहला कारक दूसरा कारक दोनों कारकों में वो सोच रहा है कि T गुना वृद्धि कर दें, T गुना वृद्धि कर दें, यानी T का मान यहाँ 1 से ज़्यादा है। मान के कारक सोच रहा है कि 2 गुना वृद्धि करें तो T का मान 2 होगा। अगर कारक में वृद्धि कर रहे हैं 4 गुना, फर्म क्या कर रहा है 4 गुना वृद्धि कर रहा है, तो T का मान 4 होगा। नहीं सोच रहे नहीं 10 गुना वृद्धि करें तो T का मान 10 होगा। तब तो यहाँ पर क्या है, फर्म जो है वो दोनों कारकों के प्रयोग के स्तरों में T गुना वृद्धि करने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो T यहाँ पर कोई नंबर है, T यहाँ पर कोई नंबर है, मगर इस बात को ख्याल रहे कि 1 से ज़्यादा लिया गया है फर्म के द्वारा। गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर गणितीय रूप से हम कहेंगे कि स्थिर अनुमापी प्रतिफल कब होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास यहाँ देखिए जितने भी कारक हैं, दोनों कारक, पहला कारक दूसरा कारक, दोनों कारक में कितना वृद्धि किया है, दोनों कारक में वृद्धि किया है T गुना। तो चलिए T को बाहर निकाल लिए, कॉमन में T को यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो इस तरह से हो गया। तो ये देखिए शुरू में जो यहाँ पर जो Q बराबर कितना था, Q बराबर F और यहाँ x1 और x2 था, किंतु अब जब T गुना जब कर दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ वृद्धि हो गया है, T गुना वृद्धि हो गया है। तो नया निर्गत स्तर अब क्या है, नया निर्गत स्तर ये वाला है, या इसको भी बोल सकते हैं, उसी से T को कॉमन निकाला है। तो ठीक T गुना है पहले से पूर्व निर्गत स्तर, ये था पहला निर्गत स्तर। तो पहले निर्गत स्तर की तुलना में देखिए T गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहले का निर्गत स्तर है। ठीक है, तो जब फर्म ने क्या निर्णय लिया, फर्म ने निर्णय लिया था कि T गुना हम सभी कारकों में वृद्धि करेंगे, और देखिए T गुना इसमें भी निर्गत में वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं स्थिर अनुमापी प्रतिफल को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि जितना गुना इनपुट में यानी कि आगत में जितना गुना वृद्धि हुई है उतना गुना निर्गत में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगर हम कहें समान रूप से यानी सिमिलरली, अगर उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है और वो प्रदर्शित करता है वर्धमान अनुमापी को, तो हम जानते थे वर्धमान में क्या होता था कि जो आउटपुट का जो बढ़ने का जो था वृद्धि वो ज़्यादा था। तो यहाँ देखिए तो ये क्या था, F Tx1 Tx2 ये बाद का नया निर्गत स्तर था, और नया निर्गत स्तर में क्या हुआ है, नया निर्गत स्तर में वृद्धि हुआ है, नया निर्गत स्तर में वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर कहेंगे वर्धमान अनुमापी प्रतिफल। और यदि प्रदर्शित है ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल को, तो ह्रासमान में क्या होता है, ह्रासमान में क्या होता है कि जो नया निर्गत स्तर होता है, निर्गत स्तर जो होता है वो कम होता है। निर्गत में जो वृद्धि होती है, निर्गत में जो वृद्धि होती है वो आगत के वृद्धि के तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग गणितीय रूप से देख लिए कि कब यहाँ पर देखने को मिलता है स्थिर अनुमापी प्रतिफल, कब देखने को मिलता है वर्धमान अनुमापी प्रतिफल, और कब देखने को मिलता है ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल।